इस वक्त पर जिस हिसाब से 9 जुलाई के लिए तैयारियां चल रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन साबित हो जाएगा, क्योंकि ये दिन अब इतिहास में लिखा जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो एक साथ एक बैनर तले आकर हड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि कर्मचारी अब सरकार के सामने अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से रखते रखते थक गए हैं और कर्मचारियों के बीच में जो 4 संहिताएं लाई गई हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ 44 श्रम कानूनों को जो रद्द किया गया है उसको लेकर भी इनके बीच में नाराजगी है। आपको बता दें, कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो दोराहा व्यवहार किया जा रहा है, ये अब कर्मचारियों से सहन नहीं हो रहा है। ना तो इनके मानदेय में वृद्धि हो रही, ना ही इनकी अन्य कोई सुविधाओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है। इसके पहले भी जब इनके द्वारा हड़ताल की गई है, जब तमाम संगठन एक साथ आए थे, तब सरकार को एक बड़ा नुकसान झेलने को मिला था और अब एक बार फिर से कर्मचारी बड़ी तैयारी में। बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि ये कर्मचारी एक बैनर तले आकर सरकार के सामने आर पार की लड़ाई के लिए खड़े होंगे। इसके लिए तारीख जो तय की गई है वो 9 जुलाई की तय की गई है। फिलहाल 9 जुलाई का कार्यक्रम क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो 9 जुलाई को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी का कहना है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है वो बेहद ही सफल कार्यक्रम होने वाला है। फिर वो सफाई कर्मी हो या फिर आशा बहुएं हो, सभी का यही कहना है कि 9 तारीख को आर पार की लड़ाई के लिए वो सभी लोग तैयार हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 9 तारीख को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही है इस वक्त पर। देखिए, 9 तारीख को निश्चित तौर से देश में एक बड़ी हड़ताल होने जा रही है जी, और उत्तर प्रदेश भी उस हड़ताल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बड़ा प्रदेश भी है तो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें लेने जा रहा है जी। राज्य कर्मचारियों की ओर से भी, बैंक की ओर से भी, बीमा के क्षेत्र से भी उस हड़ताल में शामिल होने की सूचनाएं हैं और उन लोगों के फेडरेशन ने भी निर्णय लिया जी। स्कीम वर्कर्स बड़े पैमाने पर इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे जी। और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कारखाना उद्योगों मजदूरों का भी एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन के साथ खड़ा होने जा रहा है। तो तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर हैं और ये निश्चित तौर से बहुत गंभीर समय है मजदूर आंदोलन के सामने, मजदूरों के सामने, कर्मचारियों के सामने एक बहुत गंभीर संकट है। उस संकट को अगर इस रूप में देखिए तो कोविड के दौरान आपदा में अवसर तलाशते हुए मोदी सरकार ने इस देश के अंदर प्रचलित 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिताएं बनाई थी। मजदूर आंदोलन के दबाव में उनको लागू कर पाने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। अभी वो अपनी सरकारों के जरिए, जहां पर उनकी राज्य सरकारें हैं और कुछ केंद्र के दबाव में चोरी छुपे पिछले दरवाजे से उन 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिश में है। निजीकरण का रोलर तेजी के साथ चल रहा है। बैंक, बीमा, LIC से होते हुए रेल, पानी, बिजली, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आप बिजली के निजीकरण का पूरा मामला देख ही रहे हैं कि उसके खिलाफ एक कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है और 27,000 विद्यालयों को बंद करने, ये पूरा माहौल पूरे देश में इसी तरह का कर्मचारियों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, असंगठित मजदूरों के खिलाफ पूरा एक अभियान सरकार का चल रहा है। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि वर्तमान समय में सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, खास तौर से राज्य सरकारों ने मजदूरों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया जी। विजय जी, उनको मुफ्त के गुलामों की तरह उनका उपयोग करने की तरफ सरकारें बढ़ रही। तो मजदूर इस खतरे को समझ गया है, कर्मचारी भी इस खतरे को समझ गया है जी। तो वो एकजुट होकर के इसके प्रतिरोध के लिए मैदान में उतरने के लिए व्याकुल है और वो निश्चित तौर से 9 जुलाई वो तारीख होगी जब वो मजबूती के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा और सरकार के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर के इसको पीछे धकेलने का अपना संकल्प दोहराएगा जी। विजय जी, जो ये 9 तारीख को हड़ताल होने वाली, इस हड़ताल से सरकार के ऊपर कैसा असर देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार पर तो असर पड़ता ही है। पिछले साल 2019 में जो हड़ताल हुई उसमें सरकार ने कहा कि 54,000 करोड़ रुपए का हमारा एक दिन में नुकसान हो गया। इसी तरह से 2023 में एक हड़ताल हुई तो सरकार पर तो नुकसान होता ही है, आर्थिक बोझ बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पर नैतिक दबाव बनता है जी। लेकिन ये सरकार चूंकि बहुत बेहया है, इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि इनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई दया नहीं है, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और ये किसी भी अलोकप्रिय
परिस्थिति से अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए निकल करके आगे चले जाने में माहिर है और अभी तक ये करते रहे कि जनता के तमाम गुस्से को हिंदू मुसलमान करके और पोलराइजेशन के जरिए इन्होंने अपने पक्ष में किया, उसके जरिए चुनाव जीता, मशीनरी को अपने पक्ष में किया, उसके जरिए चुनाव में जीता। तो दरअसल में जनता के बीच में बहुत अलोकप्रिय हो जाना इन सरकारों के लिए, वर्तमान दौर में जो सरकारें हैं इनके लिए इनको लगता है कि इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक सांप्रदायिक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने बिल्ड कर ली। लेकिन अभी इनको एक बात समझनी होगी कि मजदूरों के भी बहुत बड़े हिस्से हैं, उनमें भी एक वर्गीय चेतना विकसित हो रही है और अपने हक, हकूक, रोटी रोजी, सम्मान का जो मसला है वो भी उनके लिए उनकी गोलबंदी का एक नए तरीके से रास्ता खोल रहा है। तो जब गोलबंदियां एक तरफ ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए गोलबंदी है, कुछ राजनीतिक विमर्श की पार्टियां वो जातीय गोलबंदी की तरफ बढ़ रही हैं, उसी समय ठीक मजदूरों द्वारा अपने वर्चस्व और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अपनी वर्गीय चेतना के आधार पर मेहनत कशों की एकता की और गोलबंदी एक बड़ी परिघटना है और इसलिए 9 तारीख का जो आंदोलन है ये बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी, विजय विद्रोही जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका आभार।